जयपुर के आदर्श नगर सीट से कांग्रेस के रफीक खान ने जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के रवि नैयर को शिकस्त दी। आपको बता दें कि रफीक खान इस सीट से दूसरी बार विजयी हुए हैं। हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने उनसे खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और जयपुर की 19 सीटों में से हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली आदर्श नगर विधानसभा से जो प्रत्याशी जीते हैं वो है रफीक खान, जिन्होंने भारी मतों से हरा के रवि नैयर को हराया भाजपा के। तो हमारे साथ मौजूद है रफीक खान जी। सर, सबसे पहले तो आपको आपकी जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैक टू बैक दूसरी बार जीते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जीत मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस के हर पदाधिकारियों की जीत है और उन लोगों की जीत है, राहुल गांधी की जीत है जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया, हमारे गोविंद डोटासरा जी की जीत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीत है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आदर्श नगर जीतना तो अपने आप में बात है ही है। हम ये सब चाहते थे कि जो राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया और जैसा माहौल राजस्थान में था, सरकार बननी चाहिए थी हमारी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जब काम को वोट नहीं मिलता है और ये एग्जाम्पल सेट होते हैं कि लोग झूठ और फरेब में आ जाते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति काम पर हावी हो जाती है और काम करने वाले आदमी पिछड़ जाते हैं। तो सरकार नहीं बनने का अफसोस है, लेकिन आदर्श नगर से में हमने चुनाव लड़ा, पब्लिक ने हमें बहुत साथ दिया, बहुत काम हमने किया और यही कारण है कि हम जीते यहाँ से। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों ने मेरा साथ दिया है, हम आने वाले समय में अपनी गलतियाँ सुधारेंगे और लोकसभा में इससे बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। सर, इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ थे, किस तरीके से उन्होंने आपके अंदर पॉजिटिविटी रखी और कार्य किया? कार्यकर्ता सब साथ थे, मिलजुल के लड़े, एकजुट होकर लड़े। मैं अगर सबसे बड़ा श्रेय जीत का दूं तो आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं को दे सकता हूं कि सब ने एकजुट होकर एक जाजम पे चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और यही कारण है कि इतनी सांप्रदायिकता फैलाने के बावजूद हम इस बात में कामयाब रहे कि आदर्श नगर सीट हम निकाल सके। और प्रदेश में जो माहौल दिखता है, विपरीत माहौल होते हुए भी हमने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले से ज़्यादा लीड हासिल की, पहले से ज़्यादा वोट मिले और पहले से ज़्यादा लीड हासिल की। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे कांग्रेस के पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबने मिलकर चुनाव लड़ा और हमने जीत हासिल की। सर, बैक टू बैक दूसरी बार, पहले भी कुछ कार्य रहे होंगे और दूसरी बार अब क्या कुछ कार्य आपके द्वारा ऐसे हैं जो किए जाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत से कार्य थे और अगर कोई ऐसे शेष रह गए हो? चुनाव लड़ा था तो मैं ये कह के गया था और चुनाव जीत के निकला तो लोगों ने मुझसे पूछा, ऐसे ही जैसे आज आप पूछ रहे हो, कि पहले 3 काम बताओ कि क्या प्रायोरिटी से करोगे। तो मैंने कहा अभी पहला डेवलपमेंट और दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का काम हम करेंगे। वही मंशा आज भी है। 5 साल पहले के इतिहास को जब मैं उठा के देखता हूँ और आज जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो पाता हूँ कि हमने 5 साल में बहुत काम किया, अभूतपूर्व बदलाव किया आदर्श नगर में, पूरे राजस्थान में काम किया सरकार ने। और मैंने आदर्श नगर में नए आयाम तय किए और वही भूमिका लेके अब चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आदर्श नगर विधानसभा में हम कर पाएँ। सर, कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए तो हार का क्या कारण रह सकता है, क्योंकि प्रचार प्रसार में बीजेपी काफ़ी आक्रामक रही थी, क्या कुछ कमी रह गई ऐसी? देखिए, प्रचार प्रसार में तो मैं नहीं कह सकता कोई कमी रही, लेकिन सर्टेन कमियां तो होती है जिसकी वजह से आप चुनाव लैग कर जाते हो। नेक टू नेक इलेक्शन था और नेक टू नेक इलेक्शन में हम 70 सीटों पर रह गए। 30-32 सीटें जो हमें और जीतनी चाहिए थी, जो हमें जादुई आंकड़े तक ले जाती, तो वो एक छोटे से मार्जिन से हम रह गए। उन कारणों पे बैठ के मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोकसभा में हम गलती सुधारें और लोकसभा में हम यहाँ से एमपी की सीटें मैक्सिमम नंबर पे जीतने की कोशिश करें।
सर, जैसा गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान आए तो उनने इमेज खराब करने की कोशिश करी। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, डोटासरा जी का बयान मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन डोटासरा जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। डोटासरा जी कभी हवा में बात नहीं करते, तथ्यात्मक बात हमेशा करते हैं। और जो अगर उन्होंने बयान दिया है तो मैं समझता हूँ काफ़ी सोच समझ के दिया होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मोदी जी यहाँ जयपुर आके गए और जिन विधानसभाओं को टच करके गए वो दोनों ही विधानसभा बीजेपी हार गई। तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिप्लाई है, अपने आप जवाब मिलता है इस बातों का। किसी के लिए कुछ कहना और सुनने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसको अपने भावों के जरिए एक्सप्लेन कर दो, तो जो रिजल्ट आए वो अपने आप एक्सप्लेनेटरी है। जी, तो ये थे हमारे साथ में आदर्श नगर से जीते रफ़ीक खान जी, जिन्होंने अपनी जीत के बारे में हमें बताया। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन राकेश के साथ A1 TV न्यूज़ जयपुर।